दिल्ली मर्डर केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। साक्षी मर्डर केस में आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। बुलंदशहर से साहिल को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी साहिल जो फरार था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और यूपी के बुलंदशहर से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल रात ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया जब साहिल ने बड़े ही बेरहम तरीके से मार डाला साक्षी को, चाकुओं से वार कर, पत्थर से हमला कर तब तक मारा जब तक साक्षी की मौत नहीं हो गई। और अब आरोपी साहिल जो फरार था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सीधे रुख करेंगे, वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, साहिल आरोपी गिरफ्तार हो चुका है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल साहिल को पुलिस ने बुलंदशहर से दबोचा है। पुलिस लगातार उसके अलग अलग जो लोकेशंस हैं उनको ट्रेस कर रही थी। जानकारी मिली थी कि कुछ उसके रिश्तेदार भी बुलंदशहर में रहते हैं। ऐसे में पुलिस की एक टीम जब बुलंदशहर गई है, वहीं से साहिल की गिरफ्तारी हुई है। किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, क्या क्या इनपुट मिले थे, वो पुलिस जब साझा करेगी तभी पूरी जानकारी साफ हो पाएगी। लेकिन पुलिस ने बुलंदशहर से आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया और अब उसे लेकर पुलिस दिल्ली की तरफ आ रही है। यानी कि जल्द ही दिल्ली आ जाएगी और उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर कहां से उसने वेपन खरीदा, क्या ऐसा उस साक्षी और उसके बीच में हुआ था जिसके चलते उसने इतनी बेरहमी से साक्षी को मौत के घाट उतार दिया। कब से वो इस तरह की प्लानिंग कर रहा था, चाकू उसने कहां से खरीदा, कैसे पूरी की साजिश थी, उसने ये साजिश रची। ऐसे कई सवाल है जिनके जवाब अब पुलिस को चाहिए और उसी पूछताछ के लिए अब बुलंदशहर से उसको लेकर सीधा दिल्ली आया जा रहा है और उसके बाद उसे थाने के अंदर बैठाकर पुलिस पूछताछ करेगी। तभी जो पूरा सीक्वेंस है वो कनेक्ट होगा कि उसे कैसे साक्षी की लोकेशन पता चली थी, क्या वो उसके साथ फोन पर संपर्क में था और उसके बाद उसने उसका पीछा किया। चाकू अगर उसके पास था तो क्या वो चाकू उसने साक्षी की हत्या करने के लिए इस चाकू को खरीदा था। ऐसे बेहद कई सारे सवाल हैं जो पूरे सीक्वेंस को जोड़ेंगे, घटनाक्रम को जोड़ेंगे ताकि साहिल को उसके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और उसी के लिए अब दिल्ली पुलिस जल्द ही साहिल को दिल्ली लेकर पहुंच जाएगी। और साथ ही मैं दिखा दूं, देखिए इस वक्त मैं हत्याकांड की उसी जगह पर मौजूद हूं। ये वही जगह है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और कुछ इसी तरीके से जैसे अभी आप आसपास सैकड़ों की संख्या में लोग देख रहे हैं, उस समय सैकड़ों की संख्या में लोग तो नहीं थे, कुछ कम लोग जरूर थे, लेकिन कुछ इसी तरीके से तमाशबीन बने थे। अगर आप किसी से भी बात करेंगे वो यहाँ पर सिर्फ यही कहेगा कि उसको तो अभी जानकारी मिली है, इसीलिए वो यहाँ पर देखने के लिए आया है। कोई भी उस वक्त भी साक्षी की मदद करने के लिए नहीं पहुंचा था। तमाशबीन बने रहे, पीछे की तरफ खिसकते रहे। यही वजह है कि इस कदर उसके हौसले बुलंद थे कि उसने ना सिर्फ ताबड़तोड़ दर्जनों चाकू से वार किए, साथ ही ठीक इसी जगह से ये ईंट भी उठाई। ईंट उठाने के बाद उसने साक्षी के सर पर कई बार एक बड़े से ईंट नुमा पत्थर से उसने कई वार किए। यहां तक भी उसका दिल नहीं भरा। देखिए वो इस जगह से फिर इस तरफ आगे की तरफ निकला। आप सीसीटीवी कैमरे में जिन तस्वीरों को देख रही थी, पहले मैं वो सीसीटीवी कैमरा भी दिखा दूं और उसके साथ ही आपको बता दूं कि इसी जगह पर फिर वो साहिल आगे बढ़ता है। यहां से बढ़ने के बाद फिर वो दोबारा एक बार फिर से, यानी कि मौका वारदात पर जहां पर घायल हालत में, लहूलुहान हालत में साक्षी पड़ी थी, वो यहां पर ठीक इस जगह पर एक बार फिर आता है और फिर उसके ऊपर लातों से हमला करता है। मतलब आप देखिए बेरहमी की इंतहा, दर्जनों सैकड़ों चाकुओं से लगातार उसको घोंपता रहा, खून से लथपथ कर दिया, पत्थर से हमला किया, पैरों से हमला किया, जब तक तसल्ली नहीं हो गई, सुनिश्चित नहीं कर लिया कि हाँ अब साक्षी के शरीर में जान नहीं है। उसके बाद इन तमाशबीन लोगों की भीड़ के बीच से ही बेरहमी के साथ मारा जाता है, साक्षी का मर्डर किया जाता है और सब कुछ पास ही लगे कैमरे में, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है। और अब आरोपी साहिल की गिरफ्तारी हो गई है, जैसा वरुण बता रहे थे कि दिल्ली लाया जा रहा है। वरुण, आप नजर रखिएगा, फिलहाल आपका शुक्रिया। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।